हम लोग यहाँ रह रहे हैं 500 परिवार, ये 500 परिवार पर यह आफत मंडराने लगा है। यहाँ आके बाल बच्चा दिन काटे सुनलखिन यार रहे मधुआ आ सब कटिए गेले आ कन्हैस कमाइयो खटाई करते तो खैते से की खैते या केना बाल बच्चा के पालते, घर दुआर बनबे में कुछ लगे छे नहीं लगे। और जमीन तो सारा जो है सो चले गया, अब घर भी बचा है तो अब घर भी चला जाएगा तो कहाँ मेरा परिवार और लोग रहेंगे जो है। सब खेत कट गए की खा सके कटनी उटनी करके लोग खाए रहे। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हम बात कर रहे हैं खगड़िया सदर प्रखंड के कासिमपुर पंचायत के मधुआ गांव की। ये बूढ़ी गंडक, आप देखिए तस्वीर में, ये बूढ़ी गंडक का जो रास्ता है उस पार में इन लोगों का घर हुआ करता था और हमारे साथ सैकड़ों ग्रामीण हैं। इनके आंखों में सिकन है और चेहरे पर मुस्कुराहटें गायब है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि अब इन्हें सताने लगा है कि लगातार जिस तरह से लोग विस्थापित हो रहे थे अब फिर ये विस्थापित होने के कगार पर हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसलिए चुप रहा करते हैं। लेकिन बोलता खगड़िया ग्राउंड जीरो पर आकर के इन लोगों के दर्द को देखने के लिए और सुनने के लिए, आपको भी दिखाने के लिए आइए। हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं, यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण हैं। बताइए इंजीनियर साहब, क्या दिक्कतें आ रही है और कितने बार आप लोग विस्थापित हो चुके हैं? हम लोग उधर देख खगड़िया, हाँ हम लोग ये मधुआ गांव है, हाँ ये बखरी अथी बरौनी टू कटिहार ये रेलवे लाइन हम लोगों के ये गांव से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। हाँ। और यहाँ ये बूढ़ी गंडक की कटाव 500 एकड़ जमीन हम लोगों का लगभग मधुआ मौजा का जो ये नदी के अगल बगल था, करते करते मात्र 100 एकड़ जमीन अभी मात्र बचा है। अच्छा। तो हम लोग 14-13 से हम लोग इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी जो है सो हम लोग वाटरवेज को लिखते हैं, कभी मुख्यमंत्री को लिखते हैं, कभी कुछ काम हुआ, ये बम्बू पाइलिंग हुआ, उसके बाद जो है सो सीमेंट कंक्रीट का पिलर हुआ जो कि कटाव को नहीं रोक सका। अभी मात्र जो है 100 एकड़ जमीन है बचा हुआ मधुआ ग्राम मौजा में। और ये जो है कटाव, ये बांध जो है जो ये 50 फीट मात्र होगा। हाँ, ये तो नापने का चीज है अपना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कोई भी आकर के इसको नाप सकते हैं। ये कब कट करके गिर जाएगा ये बांध कहना मुश्किल है। हम लोग रात में जब बाढ़ आती है तो हम लोग रात में सो नहीं बढ़िया से पाते हैं कि कब बांध गिर करके हम लोगों के घर में पानी घुस जाएगा। ये स्थिति है सर। हम लोग बार बार प्रशासन से या जिलाधिकारी से इसका शिकायत किए हैं, लेकिन उस ढंग की ठोस कार्रवाई न हुआ। एमएलए से कितना मदद मिल पाता है? हाँ, एमएलए का भी हम लोगों के पास में प्रूफ भी है कि हम लोग एमएलए को भी लिखे हैं, एमएलए आकर के देखे भी हैं। तो वही हुआ एगो जो हम किसी को भूखे को कुछ एगो दे दिए, हो गया, पेट भरे या ना भरे, यही हाल है यहाँ। यानी परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं? हाँ, हम लोगों को यहाँ कैरेट में बोल्डर भर करके नोज का निर्माण यहाँ जो किया जाए सही ढंग से, तभी ये मधुआ गांव बचेगा। मधुआ गांव में कितनी आबादी है, कितने लोग प्रभावित हैं? कम से कम तो ये 500 परिवार जो है, 500 परिवार यानी 500 घर है। हाँ, 500 घर जो है ये मधुआ गांव का प्रभावित होगा। हाँ। और अगर इसके साथ साथ बगल में जो धुनिमा है, ये बांध कटने के बाद ये जो पानी निकलेगा तो हो सकता है कि धुनिमा गांव भी प्रभावित हो जाएगा। और हमारे साथ कुछ बाबा भी हैं। बाबा बताइए कि आप लोग अब बचपन से लेकर के अब तक कितनी बार कटाव की जो है दंश झेल चुके हैं? उधर देख बताइए। 3-4 बार हाँ कटाव हो चुकी है। अच्छा, पहले घर आप लोगों का किधर हुआ करता? जो कट के गिर गया नदी के घर, नदी के उस पार था। एक बार घर जब कट जाने के बाद फिर दूसरे बार घर बनाने में कितनी तकलीफ होती है, कैसे वो मैनेज करते हैं आप लोग? किसी प्रकार से तो यार बोल हो ने किसी प्रकार से यूज करके अपना। अच्छा, मुख्य आप लोगों का व्यवसाय क्या है, कहाँ से पैसा? खेती बाड़ी ही। खेती भी तो गंडक में समा रही है, तो फिर घर बार कैसे चलेगा? चलता है
किसी प्रकार से चला रहे हैं, इसी प्रकार से इसी प्रकार से। और क्या क्या समस्या आती है आप लोगों को? बस हम लोगों को समस्या यही है जो कि किसी तरह से सरकार कटाव को रोक करके हम लोगों को जनजीवन को अस्थायी रूप में लाए। और जमीन तो सारा जो है सो चले गया, अब घर भी बचा है तो अब घर भी चला जाएगा तो कहाँ मेरा परिवार और लोग रहेंगे जो है सो। इसी तरह तो जो है सो दिल्ली पंजाब हरियाणा खट करके तो आते थे साल भर 6 महीना में भी घर भी, लेकिन अब तो घर भी उजड़ने वाला है। इसके ऊपर बहुतों बार जो है सो राज्य सरकार से लेकर के डीएम और जिला स्तर के लोगों को जो है सो सूचना दिए, जो कि कुछ हमारे पास प्रूफ भी है। यानी ऐसा कोई दरबार नहीं जहाँ पे आपने अपना माथा नहीं टेका जो है सो। से हमरा पत्थर चाहिए जे गांव रोके के चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं। अभी तक कितना बार कटना चाहिए अपना सब? पत्तेदार हमें बहुत दिन भए गेल है कट्टी में लगल छै, बहुत दिन से कट्टी छै लगल। अपने एतने चाहिए। हाँ। नया घर बनावे में कितना दिक्कत होय छै? घर बार केना चलाबै छी अपना? की करिए, बाहर कमबै छै, यहाँ आके बाल बच्चा दिन काटै छी, सुनलखिन। आर गाड़ी रहे कते दूरी, सौसे बहियार रहे मधुआ के, आ सब कटिए गेलै। आ कन्हैस कमाइयो खटाई के अयतै तऽ खैतै से की खैतै, या केना बाल बच्चा के पालतै? घर दुआर बनबै में कुछ लगै छै नहीं लगै छै बाल बच्चा के पोसै में। एगो कपड़ा किना जाइ छै तऽ कहै छै 1500 रुपैया में, आ बाल बच्चा के पोसै में घर उठबै में कते की लगै छै? तै में बंडल गिरबै के चाही। सब बाल बच्चा देखे छथिन नहीं परदेश खटतै नहीं हियाँ होते रोजी रोटी, तो की कर सकै छिकै? कट्टी के सबके खेत कटि गेलै, की खा सकै छिकै? ओना कटनी उटनी करके लोग खाए रहे। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आपको कि आखिरकार कौन सुनेगा, किसको सुनाओ, इसलिए चुप रहा करते हैं। लेकिन अब चुप्पी कब तक साधी रहेगी? जब संकट मंडराने लगे, अपने घर को नदियों में समाने का जब डर लगने लगे, तो शायद उस परिस्थिति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब देखना लाजमी है क्या बिहार सरकार चाहे पीएम मोदी जहाँ घर बसाने की बात करते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात करते हैं, क्या मधुआ के 500 लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस लाएंगे या फिर इन्हें अपने हाल में ही छोड़ देंगे?